गांव में हलचट का दिन था। सुबह सुबह घर घर से गेहूं के आटे, दूध, दही और मिठाई की खुशबू आ रही थी। औरतें नदी से पानी लाकर पूजा की तैयारी कर रही थीं। नैना और सुनैना, दो सुंदर और चंचल बहनें, पहली बार ये व्रत रखने वाली थीं। सुनैना, दीदी, पंडित जी ने कहा है कि पूजा आज गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे होगी। नैना, हाँ, लेकिन सुना है उस बरगद के पास रात को अजीब आवाजें आती हैं। शाम ढलने लगी, दोनों बहनों ने पूजा की थाली सजाई, गेहूं के ढेर, दूध, हल्दी, फूल और दिया और पंडित जी के पास जाने निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक बस झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंची, एक ठंडी हवा चली और अचानक, कहाँ जा रही हो बेटियों? पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी, सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरे पर अजीब मुस्कान और खुले बिखरे बाल। सुनैना कांपते हुए, हम पूजा करने जा रहे हैं। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। वो औरत पास आई, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मुझे भी हलचट पूजा करनी है। दोनों बहनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पंडित जी दूर से आए। अरे बेटियों, जल्दी आओ, पूजा शुरू हो रही है। वो औरत पंडित जी को देखते ही ठिठक गई। पंडित जी ने बहनों से धीमे स्वर में कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये उस बरगद की चुड़ैल है। पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंजने लगे, दीपक जलने लगे, औरतें गेहूं के ढेर के चारों ओर घूमे। चुड़ैल किनारे खड़ी कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने सबको रुकने को कहा और बोले, ये चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं, ये इस गांव की शिवानी थी। सालों पहले हलचट पूजा करते वक्त उसका व्रत अधूरा रह गया, तभी उसकी मौत हो गई। तब से इसकी आत्मा अधूरी पूजा पूरी करने के लिए भटक रही है। नैना और सुनैना आगे बढ़ी। तो आज हम आपकी पूजा पूरी करवा देंगे, आप भी हमारे साथ व्रत की थाली में बैठो। चुड़ैल ने कांपते हाथों से गेहूं छुआ, पंडित जी ने मंत्र पूरे किए, और जैसे ही आखिरी मंत्र खत्म हुआ एक तेज उजाला फैला, चुड़ैल के चेहरे पर सुकून आया और वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। पूरी सभा में शांति छा गई और पंडित जी बोले, आज शिवानी की आत्मा को मोक्ष मिल गया। उस रात गांव में हलचट का व्रत बड़े धूमधाम से पूरा हुआ। नैना और सुनैना की बहादुरी की कहानी सालों तक सुनाई जाती रही और बरगद के पास अब चुड़ैल की जगह बस पूजा की खुशबू आती थी।